देखिए, पत्नी पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में पहले पति से मेंटेनेंस का केस करती है। अब इसको फैमिली कोर्ट इसको खारिज कर देता है सीआरपीसी 125 को कि भैया आपको नहीं मिल सकता, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ रह रहे हो, तो ये हक आपका अब नहीं मिल सकता। पत्नी हाई कोर्ट पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 2 दिन पहले का फैसला है, जिसमें क्लियर लिखा कि अगर पत्नी किसी थर्ड पर्सन के इंक्लूड है, मतलब दूसरे पति को दूसरे पति के साथ रह रही है, ऐसी कंडीशन में पहले पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर आपकी चाहे वो एडल्ट्री में रह रही हो, चाहे वो बाइगेमिंग हो, विदाउट डाइवोर्स, आप सेकंड मैरिज, या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका उसके बाद फिर आप ये चाहते कि नहीं जी पहले वाले पति से ले ले, हम तो गुपचुप शादी कर लेते हैं और उसके बाद में हम तो पहले वाले से लेते रहेंगे। अब कई बार तो ऐसे मामले में भाई दूसरा पति जिससे शादी कर रही है ना वो भी मिल जाता है पैसों के लालच में कि एक काम कर दूं तेरे पहले वाले पति पे है ना। क्यों? क्योंकि कानून में क्लियर है कि पत्नी अगर सेकंड मैरिज नहीं करती तब तक पहले पति से वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो यहाँ पे भी यही चाल चली पत्नी ने कि भैया पहले वाले पति से है ना मेंटेनेंस ले लेते हैं। हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, लताड़ मारा कि भैया ये इसका है ना दुरुपयोग कर रही है तुम लोग, है ना, कुछ ज़्यादा या और स्मार्ट बन रही हो आप लोग, ज़्यादा बोलोगे तो फाइन और लगाएंगे अच्छे से आज से। तो कुल मिलाकर कोई भी अगर महिला किसी के साथ चली जाती है, एडल्ट्री में चली जाती है, लिव इन में चली जाती है, या फिर कोई शादी कर लेती बिना तलाक के, या तलाक होने के बाद दूसरी शादी कर ली, तो पहले पति से कोई मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। देखिए, पत्नी ने डीबी का केस कर दी और साथ में 498 का दहेज का केस कर दी। हैरानी की बात है कि पत्नी खुद केस करके खुद ही कोर्ट में नहीं आ रही है। जी हाँ, कहीं पतियों की ये शिकायत आती है कि साहब पत्नी खुद केस कर दी और वो खुद ही कोर्ट में नहीं आ रही है साहब। जी हाँ, बार बार उसको नोटिस जारी हो रहे हैं फिर भी वो नहीं आ रही है साहब। उनका वकील आता है लेकिन अब जब सास कह रहे हैं कि भैया आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है। देखिए, इसका भी समाधान, आपको टेंशन नहीं करने का, मैं बताता हूँ आपको सिंपल सी। ठीक है, अगर आपकी पत्नी नहीं आती है ना भैया, 1 2 3 डेट होगी मान लीजिए, 3 डेट तक आपकी हाजिरनामा लगा रहा है वकील उनका, और उसके बाद भी नहीं आ रही है ना, आप एक बेलेबल वारंट जारी करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद भी नहीं आ रही तो कंटेम्प्ट के साथ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कराइए। आना ही पड़ेगा पत्नी को, जिससे अगर आप उसके साथ में कंटेम्प्ट कोर्ट लगवा के फाइन लगवा के अगर उसको वारंट निकलवाते हो ना, अरेस्टिंग वारंट, तब जाके भैया उसका केस भी कमजोर पड़ जाएगा। जी हाँ, और देखिए इंटेंशन जज को साहब को समझ आ जाता है कि भैया महिला के पास कोई सबूत नहीं है। और ये कहाँ पे होती है प्रॉब्लम? ये वहां पे होती है जहाँ पे पत्नी पहले से रहना नहीं चाहती थी, पहले से पति को पैसा मांगी थी और बाद में जाके उसको पता था कि कोर्ट में जाएंगे तो सबूत नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने केस कर दिया भाई कि पति डर धमका के कुछ परेशान होके परेशानी दिख के पैसा दे देगा, लेकिन वहां नहीं जमी जमा। तो ऐसी कंडीशन में भैया आप उसके खिलाफ एक वारंट निकालिए और कंटेम्प्ट कोर्ट लगाइए और फाइन लगवाइए। आसानी से कोर्ट में आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि क्रिमिनल केस कभी भी एक्सपायरी नहीं हो सकते। इस वजह सुन लीजिए आप पूरा।